हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का तैयारी कर उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे देखा क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखना कि देखिए अगर कहीं पे भी अगर इस टाइप का सवाल आप लोग को अगर एग्जाम में मिल जाए, ठीक है, तो कैसे बनाना दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए। इस टाइप का सवाल अगर आप लोग को एग्जाम में देखने को मिले तो आप लोग को सबसे पहला चीज देखना कि यहाँ पे जो हम लोग का जो नंबर दे रखा है वो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, फिर घटते हुए क्रम में चल रहा है या फिर बढ़ते या घटते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तीन ऑप्शन से यहाँ पे दोस्तों हम लोग को नंबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, उसके बाद घटते हुए क्रम में मिलेगा, उसके बाद बढ़ते या घटते क्रम में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे नंबर को देखना है कि किस हिसाब से चल रहा है, उसके बाद ही दोस्तों हम लोग को सवाल को बनाना है। ठीक है, और दोस्तों हम बता दें जितना भी सवाल हम यहाँ पे लेकर आए हैं हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का और एसएससी जीडी का और एमटीएस ये चल रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का दोस्तों सारा एग्जामों का पूछा गया रिपीटेड सवाल हम यहाँ पे लेकर आए हूँ। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सारा सवाल हम एग्जाम का ही लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है हम लोग का सीरीज। ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोग को देखना है डिफरेंट। तो 8 से 11 कितना का डिफरेंट, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 8 3 11, तो यहाँ पे दोस्तों 3 का डिफरेंट हुआ। ठीक है, और 11 से दोस्तों यहाँ पे 14 हुआ, सॉरी 15 हुआ, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 का डिफरेंट देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे 4 का डिफरेंट देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 15 से 23 हुआ, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंट देखने को मिला। ठीक है, तो 23 से 40 हुआ, यहाँ पे कितने का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 17 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 40 से 73 हुआ दोस्तों, यहाँ पे कितने का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 23 का डिफरेंट देखने को हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे सीरीज हम लोग का किस हिसाब से यहाँ पे क्या आगे चलना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप लोग को क्या करना, अगर यहाँ पे अगर पता नहीं चले तो एक स्टेप दोस्तों आप लोग को एक और स्टेप यहाँ पे नीचे चलना है। ठीक है, अगर एक स्टेप नीचे चलिएगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि 1 का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंट है, और यहाँ पे दोस्तों कितना का डिफरेंट है, 9 का डिफरेंट है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 16 का डिफरेंट है। ठीक है, अगला दोस्तों कितना का डिफरेंट होना चाहिए उसे जानने के लिए देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 5 का स्क्वायर देखने को मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 होगा दोस्तों, यहाँ पे 25 को क्या करना है 33 में जोड़ना। ठीक है, 25 को 33 में यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 3 8 होगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 5 होगा, 58 हो जाएगा। 58 में दोस्तों हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो 73 है उसको हम लोग को जोड़ देना। ठीक है, 8 3 11 के 1 होगा, तो यहाँ पे 8 3 11 के 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा 8 5 13, यानी कि 131 दोस्तों हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा। ठीक है, तो 131 ही दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल में दे रखा है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सवाल देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बारीकी से आप लोग को बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्तिक का एकलौते बेटे का पति। ठीक है, यश जो दोस्तों कार्तिक की एकलौती बेटी का पति है। ठीक है, यश यश जो है दोस्तों वो कार्तिक की, तो सबसे पहले हम लोग को किसको लेना है, कार्तिक को लेना है। ठीक है, यहाँ पे कार्तिक को ले लिया, कार्तिक
कि इकलौती बेटी, कार्तिक की इकलौती बेटी यहाँ पे हो जाएगी, इसका बेटी हो जाएगी, ठीक है, बेटी हो जाएगी। और बेटी का पति, बेटी का पति यहाँ पे होगा, ठीक है। बेटी का पति कौन है दोस्तों? यश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यश हो जाएगा। ये देखिए एक सेकंड, यश बेटी का पति, बेटी का पति कौन है दोस्तों? यश हो जाएगा, ठीक है, यश हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ममूल विनीता की सास है। ममूल और विनीता कोई भी यहाँ पे अभी तक इसका कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, तो यहाँ तक हम लोग को छोड़ देना है। उसके बाद प्रियंका कव्या के भाई थे, यहाँ पे भी जिक्र नहीं हुआ, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। कव्या विनीता की पुत्री, इसको भी छोड़ देना है। अब यहाँ से देखिए हम लोग का जिक्र हुआ है, कार्तिक कव्या के नाना है, ठीक है। कार्तिक जो दोस्तों, यहाँ जो कार्तिक है वो कव्या का नाना, ठीक है। अगर कव्या का नाना है दोस्तों कार्तिक, तो जाहिर सी बात है, अगर कार्तिक का ये बेटी हुआ तो एक स्टेप वो नीचे चलेगा, 2 स्टेप के बाद ही तो ऊपर वाले नाना बनते हैं। तो एक स्टेप यहाँ पे बनेगा, कौन बनेगा? काव्या। तो नीचे दोस्तों कौन हो जाएगा? यहाँ पे काव्या हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ब्लड रिलेशन का सवाल अगर मिस कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। काव्या जो है दोस्तों, काव्या जो है कार्तिक जो है कव्या के नाना हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे असममूल से किस प्रकार संबंध, तो यहाँ तक छोड़ देना। अब काव्या को ढूंढना, कहाँ पे काव्या? तो यहाँ पे काव्या, ठीक है। अब काव्या जो है दोस्त देखिए, प्रियंका कव्या के भाई है, प्रियंका जो है कव्या के भाई, ठीक है। काव्या यहाँ पे हो गया, तो प्रियंका मान के चलिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं प्रियंका, ठीक है। प्रियंका ही दे रखा है, तो प्रियंका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। प्रियंका यहाँ पे हो गया, कव्या का भाई, तो यहाँ पे भाई बहन हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रियंका तो यहाँ पे जिक्र हो चुका है। अब देखिए अब किसको लेना है? एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पति है, ममूल विनीता की सास है, प्रियंका काव्या के भाई है, काव्या विनीता की पुत्री है। काव्या जो दोस्तों विनीता की पुत्री, ठीक है। काव्या किसकी पुत्री है? तो विनीता की पुत्री, ठीक है। तो अगर काव्या विनीता का पुत्री है तो विनीता दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? काव्या यहाँ पे, ठीक है। ये इसका कार्तिक की बेटी है, तो जाहिर सी बात है, जो इसका जो कार्तिक का बेटी है उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? विनीता हो जाएगा, ठीक है। विनीता हो जाएगा, ठीक है, विनीता हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा, ठीक है। विनीता हो गया। उसके बाद देखिए विनीता की पुत्री है, ठीक है। कार्तिक कव्या के नाना है, कार्तिक जो है कार्तिक कव्या के नाना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यश ममूल से किस प्रकार संबंध, तो एक सेकंड, यश कहाँ पे दोस्तों? यश यहाँ पे है। अगर यश यहाँ पे है तो एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा, एक सेकंड, यश यहाँ पे है, तो कार्तिक कव्या के नाना है। उसके बाद नाना है यश, ममूल से किस प्रकार संबंध, तो ममूल जिक्र यहाँ पे हुआ, अच्छी, एक सेकंड हमें मिस्टेक हो रहा था, ममूल ही खोज रहे थे। ममूल विनीता की सास है, ममूल जो है विनीता की सास है, तो विनीता मान के चलिए, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। विनीता ये हो गया, इसका ये पति हो गया यश, इसकी सास है, विनीता की सास है, तो ममूल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, मू मामूल यहाँ पे हो गया, ठीक है। विनीता जो कि कार्तिक की बेटी हो गया, और इसका ये पति हो गया यश, उसके बाद इसका ये माँ हो गई, यानी कि इसका ये सास हो गई, ठीक है, सास हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों? यश ममूल से किस प्रकार संबंध, तो यश ममूल से किस प्रकार संबंध, ममूल से, तो इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगी? यश जो है इसका पति है, विनीता के पति है, तो यहाँ पे दोस्तों यश क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका जनरेशन जेंडर मेल है, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा, ठीक है। ममूल जो दोस्तों, यश ममूल से किस प्रकार से, ममूल से पूछा है, तो ममूल का यश जो है दोस्तों बेटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि कुछ जगह कम है, तो इसका बेटा हो जाएगा ये ममूल का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों, देखिए उतना पढ़ने का कोई भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे कीटी का अर्थ अब आप लोग को बताना कि कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कीटी का कोड क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे भी एग्जाम में इस प्रकार का सवाल देखिए तो किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को इसमें कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन चीज में देखिए 7 यहाँ पे कॉमन है, 7 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो दूसरा और पहला में भी कॉमन यहाँ पे कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि किट्टी और किट्टी यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग को?
5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों आप लोग को कॉमन चीज देखने को मिलेगा, कट कट कॉमन चीज यहाँ पे भी है और कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग का पूछा किसे दोस्तों, किटी का। और किटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। और किटी का कोड क्या है, 7 दे रखा है। और किटी का कोड 7 दे रखा है, 7 ही तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। उतना हम लोग को भटकने की क्या जरूरी है, जब हम लोग का एक सवाल का जवाब मिल गया तो उतना हम लोग को बनाना नहीं है, ताकि एग्जाम में जल्दी बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य से आपको ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इसका संबंध जो इसके साथ है दोस्तों, इसका संबंध इसके साथ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वही चीज आप लोग को बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों इस सवाल में दोस्तों आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज होने वाला है। देखिए क्यों होने वाला है, देखिए आज तक जितने भी इस प्रकार का सवाल जितना भी भाई बहन आप लोग बनाए होंगे, इस तरह से बनाए होंगे कि इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नंबर लिख लेते हैं। जे का प्लस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और एल का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। जे का कितना होता है, फिर से 10 होता है। एस का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद इसका कोड देखते देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। क्यू का कितना होता है, 17 होता है। एम का सॉरी ओ का कितना होता है, 15 होता है। क्यू का फिर से कितना होता है, 17 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। आप देखिए एक सेकंड, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए +2 हुआ है, 10 2 +2, ठीक है। और यहाँ पे 10 में -2 हुआ, ठीक है। इसका रिलेशन आप लोग देख लिए, पहले +2 फिर -2। अभी यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे कितना हुआ, 17, यहाँ पे 15 यानी कि -2 और यहाँ पे 17 2 यानी कि +2। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिएगा, यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस, यहाँ पे उसके बाद माइनस फिर प्लस हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, पहले प्लस था फिर माइनस और यहाँ पे माइनस फिर प्लस, ठीक है। याद रखिएगा, उसी प्रकार से इसको भी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस होना चाहिए, 6 2 8 यानी कि एफ का प्लस वैल्यू 6 होता है, एच का 8 होता है, तो यहाँ पे +2 है, ठीक है। एफ का 6 होता है, डी का 4 होता है, तो यहाँ पे -2 हुआ है, ठीक है। अगला दोस्तों -2 होना चाहिए, तो -2 सबसे पहले देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी का कितना होता है, 22 होता है, डब्ल्यू का 23, तो यहाँ पे -1 हुआ, लेकिन -2 होना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए चला गया, ठीक है। अब बी की बात किया जाए दोस्तों, बी में देखा जाए तो यहाँ पे भी डब्ल्यू भी चला गया, ठीक है। उसका सी में देखा जाए तो यू का कितना होता है, 21 होता है। एस का कितना होता है, एस का देखा जाए तो 19 होता है, ठीक है। तो माइनस यू का केस और यहाँ पे माइनस, यानी कि माइनस पहले प्लस हुआ था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू का कितना होता है, केस और डब्ल्यू का 23 यानी कि +2 यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। +2 यहाँ पे देखने को मिल गया, यानी कि -2 +2 यानी कि इसमें है, तो डी में तब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज पे जुड़ते फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। सादृश्य को ज्ञात कीजिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बताने के 2 का रिलेशन जिस प्रकार से 7 से है, उसी प्रकार से आप लोग को बताने के 3 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 से दोस्तों यहाँ पे 7 किस प्रकार से हुआ है, तो 2 से 7 दोस्तों यहाँ पे देखा जाए 5 ऐड हुआ, ठीक है। और 3 में दोस्तों अगर मान के चलिए फिर भी अगर 5 ऐड करते हैं तो 8 हो जाएगा। और 8 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, ए में दे रखा है। ए क्या जो दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, लेकिन ये सवाल दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, ध्यान से देखिए। 2 का अगर हम दोस्तों 2 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो हम लोग का 8 होगा, माइनस यहाँ पे 1 करते हैं तो हम लोग का 7 होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 3 का क्यू करेंगे तो हम लोग का 27 होगा, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 26 होगा, जो कि एग्जाम में भी दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को माना गया है, ऑप्शन नंबर ए को नहीं माना गया, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में इतना शॉर्ट मत सोचिएगा कि यही सवाल का जवाब होगा, इसको नहीं सोचिएगा, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को सही जवाब दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि छोटा सा सवाल है, लेकिन छोटा सवाल ही दोस्तों घातक होता है, इसलिए इतना इजी में मत लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे। अगला सवाल पे अगर अगला सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, दिखे आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, जो आकृति यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है इसमें कितना ट्रायंगल है, वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, ऐसे ट्रायंगल तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इतना हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास समय अभाव कम है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से कहीं भी आप लोग को अगर दिखेगा 1 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 कहाँ पे है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3 3 6 हम लोग का यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए
3 यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। तो +3 यहाँ पे हो जाएगा तो बराबर कितना होगा, 9 होगा। 9 के बाद दोस्तों देखा जाए तो कहीं भी ट्रायंगल एक देखिए यहाँ पे ये 10 हो गया, और 10 के बाद दोस्तों देखा जाए कहीं पे और तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ई वाला हो जाएगा 11, ठीक है। ई वाला क्या कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। और 11 ही दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 11 से ना ही कम है और ना ही ज्यादा ट्रायंगल इसमें है, ठीक है। तो 11 जितने भी भाई बहन का निकला होगा उसका सही जवाब होगा, जितने भी भाई बहन का कम या ज्यादा निकला होगा उसका सवाल का जवाब गलत होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल में दे रखा है निश्चित गुण भाषा में दोस्तों टैक्सन, टैक्सन का कोड यहाँ पे 5 दे रखा है, तो बिजनेस का कोड क्या हो जाएगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा देखिए, ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग ऐसे ऐसे करके नंबर गिनेगा, तो नंबर गिनने से दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 दे रखा है, यहाँ पे कितना 5 दे रखा है, तो नंबर गिनने से नहीं होगा। इसका कुछ और ही लॉजिक यहाँ पे दिया है एग्जामिनर। देखिए इसको किस प्रकार से बनाना, देखिए इसमें सबसे पहले वोवेल ढूंढिए। वोवेल कितना है इसमें, ए 2 3 4 ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे 4 वोवेल है, यहाँ पे कितना है 5 दे रखा है, यानी कि +1 दे रखा है वोवेल, ठीक है। उसके बाद कंसोनेंट ढूंढिए, कंसोनेंट कितना दे रखा है दोस्तों, देखिए जो बचा वो कंसोनेंट ही हो जाएगा ना, तो कंसोनेंट 1 2 3 4 4 यहाँ पे कंस्यूम्ड भी दे रखा है। तो अब इसमें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वोवेल के बारे में दिया है, अब कंस्यूम्ड के बारे में दिया है, ठीक है। अगर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इसको कैसे देखेंगे, तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम लोग वोवेल को ढूंढेंगे। तो वोवेल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए ई आई ओ यू होगा, 2 3, ठीक है। ए आई ओ यू होगा तो 3 को हो गया वोवेल। अब 3 के बाद दोस्तों +1 करेंगे तो चौथा आ जाएगा। चौथा किस ऑप्शन में दे रखा है, 4 को नहीं दे रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को वोवेल से नहीं निकलेगा। अब देखते हैं कंस्यूमेंट के बारे में। तो कंस्यूमेंट कौन सा बच गया, एक ई बच गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। 5 को हो गया कंस्यूमेंट, और इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको इस सवाल में दोस्तों वोवेल से नहीं निकल रहा है, कंस्यूमेंट से निकल रहा है। यानी कि +1 आप लोग को करना है, वोवेल कंस्यूमेंट को गिन के जितना होगा उससे 1 ज्यादा करके आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा 8वां नंबर में क्या दे रखा है, 6 अध्यापक इतना 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 केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। वृत्ताकार मेज में, ठीक है, इर्द गिर्द बैठे, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो किस क्रम में दोस्तों हम लोग को बैठाना, तो यहाँ से बैठाना चालू कीजिए, यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्ताकार एक मेज बना लेते हैं। तो सबसे पहले वृत्ताकार एक हम लोग मेज बना लिया यहाँ पे, ठीक है। मेज मान के चलिए हम लोग का बन, एक सेकंड, मेज मान के चलिए हम लोग का यहाँ पे बन गया, ठीक है। मेज हम लोग का यहाँ पे बन गया। अब देखिए इसमें बैठाना है सभी को, किसे बैठाना, तो एम जो है दोस्तों कहाँ से शुरुआत करना है, यहाँ से शुरुआत करना है, ठीक है। देखिए एम जो है जी के बाईं ओर तीसरे बैठे। अगर एक चीज आप लोग सबसे पहले नोट कीजिएगा, अगर मैच की ओर अगर अंदर की ओर करके बैठा है तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। लेफ्ट इधर होगा, राइट हो इधर होगा, ठीक है। अब एक सेकेंड, खत्म हो गया कहानी, एक सेकेंड फिर से बनाना पड़ेगा मैच। इस ऐप्स में यही दिक्कत होता है, एक बार जहाँ मिट गया तो सारा चीज मिट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठा रहेगा तो आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर अंदर की ओर मुंह रहेगा तो राइट उसका इधर रहेगा और लेफ्ट इधर रहेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, एम जो है जी के बाईं ओर तीसरा बैठा हो, ठीक है। एम जो है जी के बाईं ओर तीसरा बैठा, तो जी अगर यहाँ पे देते हैं जी के बाईं ओर तीसरा, 1 2 3, यानी कि एम यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर तीसरा बैठे, और डी जो है जे के तुरंत बाईं ओर बैठे, ठीक है। डी जो है जे के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तो डी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जे के बाईं ओर। तो जे दोस्तों जी यहाँ पे, ठीक है, और जे के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड, जी बाईं ओर बैठा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 1 2 3, तो एक सेकंड, 1 2 तीसरा बैठा दिया ना, तो यहाँ पे जे होगा दोस्तों, यहाँ पे जे यहाँ पे होगा, जे के तुरंत बाईं ओर डी बैठा हुआ है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। ए
एम के तुरंत बाईं ओर बैठा, ए एम के तुरंत बाईं ओर बैठा हुआ है, तो ए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक बच गया हम लोग का कौन, पी, तो पी को यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए अब सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, सवाल में पूछा है, देखिए पी से घड़ी की सुई की दिशा में गणना करते हुए पी और जे के माध्य में कितने अध्यापक बैठे हैं। घड़ी की सुई है, घड़ी किस दिशा में घूमता है दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे पी से पूछा, तो पी कहाँ पे, यहाँ पे अगर घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो इस प्रकार से घूमेगा दाईं ओर। आप लोग सभी लोगों को पता होगा घड़ी इस प्रकार से घूमता है। एक सेकंड फिर से खराब हो गया। हम सबको बैठा देते हैं, ठीक है। जी यहाँ पे था, जे यहाँ पे था, उसके बाद डी यहाँ पे था, एम यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, पी यहाँ पे था। तो पी की अगर घुमाएंगे पी से, तो पी की घड़ी की दाई दाई की ओर घुमाएंगे तो पी और जे, पी अगर यहाँ पे है, जे अगर यहाँ पे, उसके बीच में दोस्तों मध्य में कितने अध्यापक बैठे थे, एक अध्यापक बैठे जो कि जे हो जाएगा, यानी कि एक अध्यापक। तो एक हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है, तो घड़ी की दिशा दोस्तों हमेशा राइट साइड घूमता है, तो इस प्रकार से घुमाना है। तो यहाँ से अगर घुमाएंगे दोस्तों इधर आ जाएगा, उसके बीच में पी और जे के बीच में सिर्फ जी बैठा है, यानी कि एक अध्यापक बैठा हुआ है, जो कि सवाल का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा है 6 के वाले फलक पर कौन सा संख्या होगा, यानी कि 6 के विपरीत दोस्तों आप लोग को बताना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे फलक में दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे 4 को दे रखा है, 4 में दोस्तों किस प्रकार से बनाना है आप लोग समझ जाइए। देखिए सबसे पहले 6 2 यहाँ पे है, और 6 से अगर कॉमन चीज लेना है तो 6 2 यहाँ पे भी है और 6 2 यहाँ पे। अगर एक कॉमन चीज रहता सिर्फ 6 यहाँ पे सिर्फ 2, तो हम लोग बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डबल दे रखा है, इसलिए एक को हम लोग को छांट देते हैं और यहाँ से यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या दिख रहा है दोस्तों, 6 यहाँ पे भी देखने को मिला कॉमन, और 6 यहाँ पे भी कॉमन देखने को मिला। ठीक है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, घड़ी की दिशा को इस प्रकार से घुमाएंगे तो एक इससे लेते हैं। ठीक है, 6 के नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा, 2 के नीचे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इस वाले पासे पे चलेंगे तो 6 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, और 5 के नीचे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों को पता है एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि 5 के विपरीत 2, 2 का विपरीत 5, और 3 का विपरीत 4, 4 के विपरीत 2 3, और यहाँ पे जो बच के दोबारा एक को काट देना है, जो 2 को दिखे एक को काट देना है। और ऑप्शन में देखना दोस्तों यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा दोस्तों ऑप्शन में हम लोग को एक देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन एक नहीं है, इसलिए एक के 6 को काट के यहाँ पे एक लिख देंगे। और 6 का विपरीत पूछा है तो 6 का विपरीत दोस्तों 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जरूरत है फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। ठीक है, ताकि हम जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग के प्रति मेहनत और प्यार करते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग का हक है सिर्फ एक सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, अगर एक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, आपका कुछ नहीं होगा दोस्तों, मेरा और हम मेरे दिल को खुशी होगी कि नहीं हमारे साथ जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं उसको वीडियो अच्छा लग रहा हो है, और वो हमारे हमको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है कि विशेष कोड भाषा में दोस्तों प्लस का कोड इतना दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, इसका कोड आप लोग को बताना है। ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से हम बता देते हैं किस प्रकार से एग्जाम में बनाना है। 2 गो का कोड कहीं पे दिखा, तीसरा का अगर पूछा जाए तो किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए यहाँ पे पी का कोड यहाँ पे 6 दे रखा है, और पी का कोड क्या होगा, 6 होगा, और 6 सिर्फ दोस्तों ए में ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा। ठीक है, तो सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार और हम आप लोग को चेक करा देते हैं। ए का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। देखिए यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 6 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। एल का कोड कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद कितना दे रखा है, एम का कोड कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे दिया, यानी कि 64 23 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, 10 सवाल लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। ठीक है, अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ठीक है।